Hello and welcome back to Mathematics Queen. This is lecture on differential equation. The topic is homogeneous differential equation. अब पिछले जो लेक्चर थे उसमें वेरिएबल सेपरेबल मेथड देखा आपने. उसमें सिंपली जो x एंड y की टर्म्स है वो एक तरफ दोनों सेपरेट हो जाती थी. ठीक है. सेकंड जो पार्ट था उसमें मैंने बताया था कि क्योंकि x एंड y की टर्म सेपरेट नहीं हो पा रही इसीलिए हम लोग क्या करते थे, उसमें कॉमन ब्रैकेट ढूंढते थे. या तो कॉमन ब्रैकेट या सिंगल ब्रैकेट होती थी. 2-3 एग्जांपल्स हमने देखे थे और उसको v पुट करते थे. लेकिन व्हाट इफ कॉमन ब्रैकेट एग्जिस्ट ही नहीं करती. जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है और यहाँ पे है x इंटू वाई. तो यहाँ पे कॉमन ब्रैकेट नहीं है. मतलब cos x प्लस वाई प्लस साइन x प्लस वाई इज इक्वल टू 0. ये एग्जाम्पल में हम लोग को दिख रहा है कि कॉमन ब्रैकेट है x प्लस वाई. इसको हम v पुट कर सकते हैं, कोई और अल्फ़ाबेट कोई और वेरिएबल पुट कर सकते हैं. लेकिन अगर यहाँ पर आता है x प्लस वाई और यहाँ पे आता है x माइनस वाई तो ये तो कॉमन नहीं हुआ. हम ना इसको v पुट कर सकते हैं ना इसको v पुट कर सकते हैं क्योंकि फिर से और 3 अननोन बन जाएंगे. तो उस केस में इस टाइप से सॉल्व करते हैं. इसे बोलते हैं होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन. तो इसमें करते क्या है, हम लोग सिंपल पुट y इज इक्वल टू vx. ये आपको स्टेप ध्यान में रखना है फॉर होमोजीनियस. और होमोजीनियस को आइडेंटिफाई कैसे करना है, जिसमें हम लोग को कॉमन ब्रैकेट जिसमें आसानी से x एंड y सेपरेट भी नहीं हो रहे हैं और कॉमन ब्रैकेट को v पुट करने के लिए हमको कॉमन ब्रैकेट भी नहीं मिल रहा है. तो उस टाइम में हम लोग करेंगे y इज इक्वल टू vx. तो इट इज फिक्स स्टेप. अब दोनों तरफ अगर हम लोग डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड करते हैं, dy बाई dx वी गेट v इन द ब्रैकेट 1 प्लस x इन द ब्रैकेट dv बाई dx. ये हमें कैसे मिला, यहाँ पे हमने लगाया प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव दैट इज u इंटू v. u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u. तो dy बाई dx बिकम्स v इंटू 1 इज v प्लस x dv बाई dx. अब ये और ये इन दोनों को हमको पुट करना है ये इक्वेशन में. तो dy बाई dx बिकम्स v प्लस x dv बाई dx. प्रॉब्लम में डाल दिया इसको. और यहाँ पे बनेगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है. y यानी हमारा vx है, यानी कि vx का होल स्क्वायर अपॉन x इंटू x की जगह फिर से vx. xv vx सेम वन एंड द सेम थिंग. सो यहाँ पे हो जाता है x स्क्वायर. हम इसको सेपरेट कर देंगे. v स्क्वायर x स्क्वायर, यहाँ पे एक ही v है और नीचे बचा है x इंटू एक्स दैट इज x स्क्वायर. अब v प्लस x dv बाई dx इज इक्वल टू, इसमें से x स्क्वायर हमने कॉमन निकाल लिया. यहाँ पे बचेगा 1 प्लस वी स्क्वायर. यहाँ पे नीचे था ये v इंटू एक्स स्क्वायर. अब x स्क्वायर दोनों मल्टीप्लीकेशन में ला लिए तो कैंसिल. बहुत बच्चे यहाँ पे मिस्टेक करते हैं कि डायरेक्ट x स्क्वायर किसी एक को कैंसिल करते हैं. ऐसा कैंसिल नहीं होता है. जब बीच में प्लस होगा तो कैंसिल नहीं होता है. तुमको उसमें से कॉमन निकालना पड़ता है. जब वो मल्टीप्लीकेशन में आता है तभी हमारा कैंसिल होता है. ऐसे अगर रहा प्लस या माइनस में तो वो कैंसिल नहीं होता है. 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन v. अब ये जो प्लस v था वो मैं उस साइड डाल देती हूँ. xv अपॉन dx इज इक्वल टू, उसको उधर भेज दिया वी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन v. ये हो जाएगा प्लस v का माइनस v. अगर मैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करती हूँ तो वी स्क्वायर प्लस 1 माइनस वी स्क्वायर. यहाँ पे प्लस वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर कैंसिल हो गया और हमारे पास बचा 1 बाय v. अब हमारा फाइनल जो इक्वेशन आया है वो है ये. अब हमारा सिंपल हो गया. जो हमारा फर्स्ट टाइप था, एकदम फर्स्ट टाइप जो वेरिएबल सेपरेबल था, उसमें मैंने बताया था x एंड y की टर्म्स जल्दी से सेपरेट हो जाती है. उस फॉर्मेट में हमारा आ गया है. अब ये सिंपल है. dx को हम लोग को उधर लेके जाना है. यहाँ पे बचेगा x dv, यहाँ पे बचेगा 1 बाई v dx. बट एज आई सेड dx है तो यहाँ पे x की ही टर्म अलाउड है. dv है तो यहाँ पे v की टर्म अलाउड है. तो हमको v को dv की तरफ लेके जाना है, x को इस साइड लेके आना है. अब जो डिवीजन में था वो ऊपर जाके मल्टीप्लिकेशन dv और जो मल्टीप्लिकेशन में था वो डिवीजन में आ गया. अब x के साथ x आ गए, v के साथ v के टर्म्स आ गए. सो वी विल इंटीग्रेट बोथ साइड. अब v का इंटीग्रेशन हमको क्या मिलता है, v स्क्वायर बाई 2 और x 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन मिलता है log x. यहाँ पे बचेगा और कांस्टेंट आएगा log c. अब v स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू लॉग ऑफ x इंटू सी. लॉग की प्रॉपर्टी है एडिशन का हो जाता है मल्टीप्लीकेशन. टेकिंग एंटी लॉग
अब यहाँ इसका एंटी लॉग लेते हैं हम लोग, तो e के पावर में v²/2, क्योंकि एंटी लॉग लेने के लिए यहाँ पर लॉग की टर्म नहीं है, लॉग नहीं है, तो हमको e के पावर में उसको शिफ्ट करना पड़ता है जिसका एंटी लॉग लेना है। और यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे लॉग की टर्म है, यहाँ पे बचेगा x × c। ये रहेगा हमारा फाइनल आंसर, एक्सेप्ट कि v हमको फिर से वापस पुट करना है। देखो y = vx है, इसी का मतलब v = ये x उधर भेज दिया तो क्या मिलता है हमें y/x, तो हमको v की जगह पुट करना है y/x, तो हमें मिलेगा e⁻, ये रहेगा हमारा फाइनल आंसर जब हम लोग v को वापस पुट कर देंगे y/x। तो ऐसे सॉल्व करते हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसमें आइडेंटिफाई कैसे करना है, फर्स्ट स्टेप आइडेंटिफिकेशन की कि उसमें कॉमन ब्रैकेट्स नहीं रहेंगी। सेकंड स्टेप हमको y = vx पुट करना है, वेयर v इज y/x। थर्ड स्टेप डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, हमको u × v का फॉर्मूला लगाना है। ये आ गया हमारा आंसर। ये जो था ये पूरा इसमें पुट कर दिया, सिंप्लीफाई कर दिया, तो वो आ जाता है अपने आप। सिंप्लीफिकेशन के बाद वो आएगा वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में, और जब वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में आ जाता है तो उसको हम लोग करेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। उसके बाद में वही फॉर्म है जो वेरिएबल सेपरेबल में हमने देखा था, वैसे इसको सॉल्व करना है। इसमें और भी एग्जाम्पल्स है, बहुत सारे एग्जाम्पल बुक में रहेंगे, गूगल में रहेंगे, आप उसको सॉल्व ज़रूर करना। और अगर कुछ डिफिकल्टी आती है तो आप कमेंट बॉक्स में डिफिकल्टी भी डाल सकती है, उसमें मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं रिप्लाई करूँगी एंड ट्राई करूँगी कि कुछ प्रॉब्लम है, डिफिकल्टी है तो उसका सोल्यूशन भी आपको भेजूँ। सो इसके बाद का जो डिफरेंशियल इक्वेशन का लेक्चर है वो है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। एग्जैक्ट में क्या होता है, कैसे सॉल्व करते हैं, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सो बाय फॉर नाउ, टेक केयर।